अगर मैं तुमसे पूछूं, इंडिया में हर साल लाखों नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही कंपनीज ऐसा होता है जो हर घर का नाम बन जाता है, बाकी सब तो बंद हो जाते हैं, सिर्फ एक लोकल दुकान बन के रह जाते हैं। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों होता है? एक ही मार्केट, एक ही कस्टमर, फिर भी कोई ब्रांड अमूल, जोमेटो या बोट बन जाता है और कोई 10 साल बाद भी वहीं का वही रह जाता है। आज हम एग्जैक्टली यही ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहला रीजन है, बिजनेस और ब्रांड दोनों अलग होते हैं। लोग बिजनेस तो बनाते हैं लेकिन ब्रांड नहीं। बिजनेस प्रोडक्ट बेचता है लेकिन ब्रांड इमोशन बेचता है। अगर मैं बोलूं स्पोर्ट्स शू, तो तुम्हारे दिमाग में कौन सा नाम आया? नाइकी, एडिडास या फिर पूमा? यही है ब्रांडिंग का पावर। मार्केट में 1000 कंपनी शूज बनाता है, लेकिन लोग याद कितने को रख पाते हैं? देखो, अगर कस्टमर सिर्फ प्राइस याद रखे तो तुम बिजनेस हो, अगर कस्टमर तुम्हारा नाम याद रखे तो तुम ब्रांड हो। आते हैं रीजन 2, सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर को ये पता ही नहीं। अगर दुनिया को तुम्हारा एग्जिस्टेंस का ही पता नहीं होगा तो बेस्ट प्रोडक्ट होने का भी क्या ही फायदा। मार्केटिंग कोई एक्सपेंस नहीं, बिजनेस का ऑक्सीजन है। इसी के कारण एवरेज प्रोडक्ट भी कभी कभी मार्केट को डोमिनेट कर लेता है, क्योंकि उनका मार्केटिंग अमेजिंग होता है और बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट स्टोर के सेल्फ के बाहर ही नहीं निकल पाते। अब आते हैं रीजन नंबर 3, ओनर सब कुछ खुद करना चाहता है। ये प्रॉब्लम स्पेशली स्मॉल बिजनेस में बहुत कॉमन है। ओनर ही अकाउंटेंट है, ओनर ही सेल्समैन है, ओनर ही कस्टमर सपोर्ट है और ओनर ही डिलीवरी बॉय है, तो ओनर ही सोशल मीडिया मैनेजर है। रिजल्ट, बिजनेस ओनर के बिना चल ही नहीं सकता। बड़ी कंपनी सिस्टम बनाता है, स्मॉल कंपनी सिर्फ ओनर पे डिपेंडेंट रहता है। जब तक सिस्टम नहीं बनेगा स्केल इम्पॉसिबल है। बात करते हैं रीजन नंबर 4, लॉन्ग टर्म सोच की कमी। बहुत बिजनेस सिर्फ आज का प्रॉफिट देखते हैं, ब्रांड कल का मार्केट देखता है। ब्रांड बिल्डिंग में टाइम लगता है, ट्रस्ट बिल्ड करने में ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन लोग 6 महीने में ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। फिर मार्केटिंग बंद, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, कस्टमर सर्विस खराब और ग्रोथ वहीं खत्म। सक्सेसफुल ब्रांड हमेशा पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करता रहता है। बात करते हैं रीजन नंबर 5, कस्टमर एक्सपीरियंस को इग्नोर करना। कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो एक्सपीरियंस खरीदता है। पैकेजिंग, डिलीवरी, सपोर्ट, रिटर्न पॉलिसी, कम्युनिकेशन, ये सब मिलकर बनता है ब्रांड। इसलिए कई बार एक्सपेंसिव ब्रांड भी रिपीट कस्टमर लाते हैं कि उनका एक्सपीरियंस मेमोरेबल होता है। लोग सिर्फ प्रोडक्ट याद नहीं रखते, वो एक्सपीरियंस याद रखते हैं। 5 रीजन आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैं मानता हूँ। अगर तुम भी फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो याद रखना, सिर्फ प्रोडक्ट बनाना इनफ नहीं है। एक सक्सेसफुल ब्रांड बनने के लिए स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, कंसिस्टेंट मार्केटिंग सिस्टम, कंज्यूमर ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म विजन रहना जरूरी है। बिजनेस पैसा कमाता है और ब्रांड लेगेसी बनाता है, और शायद इसी वजह से 90% स्मॉल बिजनेस कभी भी बिग ब्रांड नहीं बन पाते, क्योंकि वो बिजनेस को शॉर्ट टर्म अर्निंग मशीन समझते हैं, ब्रांड बिल्डिंग मशीन नहीं। बिग ब्रांड बनने के लिए सिर्फ तुम्हें अच्छा प्रोडक्ट नहीं, अच्छा सिस्टम, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंसी और क्लियर आइडेंटिटी चाहिए। अगर तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अपने आप से ये 5 सवाल पूछना। क्या मेरा बिजनेस ओनर के बिना चल सकता है? क्या लोग मुझे याद रखते हैं? क्या मेरा प्रोडक्ट बार बार सेम क्वालिटी देता है? क्या मेरा ब्रांड मार्केट में विजिबल है? क्या मैं सिर्फ सर्वाइव कर रहा हूँ या स्केल कर रहा हूँ? कि बिजनेस चलाना और ब्रांड बनाना 2 अलग गेम्स है, और जो ये डिफरेंस समझ लेता है वही स्मॉल से बिग बन पाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही और कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।